मायके का एहसास ससुराल में रात तक कमर फूंक कर रह गई थी। एक तो आज सुबह से ही हल्का फुल्का जुकाम था, ऊपर से रही सही कसर शाम को पूरी हो गई। शाम को माँ जी ने किटी पार्टी रखी थी, जिसकी आधी तैयारी सुधा ने ऑफिस जाने से पहले कर दी थी। कुछ सामान बाजार से ऑर्डर कर दिया था और बाकी के लिए ऑफिस से हाफ डे लेकर आ गई। और फिर आते ही काम में जो जुटी तो सभी कुछ समेटते समेटते रात के 9 बज गए। आनंद तो ऑफिशियली वर्क के कारण 3 महीने के लिए बेंगलोर गए हुए हैं, परंतु पीछे से पिंकी और मोनू के स्कूल, माँ जी की देखभाल, सभी कुछ उसी के जिम्मे है। घर में झाड़ू पोछा और बर्तन के लिए मेड है, परंतु खाना सुधा ही बनाती है। वो क्या है ना, माँ जी, आनंद और बच्चों तक को मेड के हाथों का खाना बेस्वाद लगता है, वो अलग बात है। बाहर के पिज़्ज़ा, बर्गर, डोसा और समोसे, जलेबी, कचौड़ी प्रेम पूर्वक खाने में संकोच नहीं करते। खैर, जैसे तैसे सुधा ने आज की किटी पार्टी मैनेज की। माँ जी की सहेलियों की टीका टिप्पणी जारी थी। सुधा आज तो छुट्टी ले लेती, मालती को थोड़ी हेल्प हो जाती। हमारी बहू सीमा तो खुद ही संभाल लेती है। सुनकर सुधा ने माँ जी को देखा। माँ जी ने नजरें चुराते हुए अपनी सहेली शीला से कहा, ऑफिस भी तो जरूरी है शीला, फिर आकर थोड़ा बहुत कर रही है मेरे लिए, यही बहुत है। थोड़ा बहुत क्या, सच में? सुधा ने मैंगो शेक सर्व करते हुए, माँ जी ने तो जब से मैं घर में आई हूँ घर के कामों में बिल्कुल किनारा कर लिया है। मैं 10 साल से चाहे बीमार हूँ या अच्छी रहूँ, अपनी फर्ज निभाती आ रही हूँ। हाँ, बाकी माँ जी कभी कुछ कहती नहीं और बच्चों का भी पूरा ख्याल रखती है, लेकिन मुझसे कोई लगाव या अपनापन है, इसकी झलक भी मुझे कभी नहीं मिली। उसी समय लीला आंटी जी ने चाइनीज समोसे और बेड़ई की तारीफ करते हुए रेसिपी पूछी, जो सुधा ने ही बनाई थी। माँ जी ने जैसे तैसे दाल की बेड़ई की तो विधि बता दी, परंतु वे चाइनीज समोसे के बारे में कोई आइडिया न होने के कारण अटक गई। उनकी उलझन तो सुधा ने भाप लिया, जाकर उन्हें पानी पीने को दिया और इस अंदाज में बोला कि सामने वाले को लगे कि माँ जी को खांसी आ गई तो सुधा रेसिपी बता रही है। सुधा ने बात संभाल ली। माँ जी समझ गई और उनकी तरफ से आंखों ही आंखों में शुक्रिया अदा कर दिया। बाद में सभी को सुधा ने गेम्स खिलाई। इसके बाद वह किचन में समेट रही थी, तभी उसने सुना कि माँ जी सभी को विदा करते हुए उसकी तारीफ करते हुए कुछ कह रही थी। हमारी सुधा भी पूरी जिम्मेदारी से घर चलाती है, मेरी राय लेती है, पर काम करने से पीछे नहीं हटती। आज भी कटी की काफ़ी तैयारी करके ऑफिस गई थी और आधे दिन की छुट्टी लेकर भी संभाला। वो तो उसने अपनी तारीफ सुनकर शर्म आती है तो मैं उसके सामने नहीं बोलती हूँ। सुधा को दिल से अच्छा लगा। बच्चों को खाना खिलाया और खुद भी खाना खाकर लेट गई। माँ जी ने सिर्फ दूध पिया। किटी पार्टी के मेन्यू की प्रशंसा की उन्होंने और बोला, मुझे भी कुछ नए जमाने के व्यंजन सिखा देना। सुधा इतने में ही खुश हो गई कि चलो, माँ जी ने मेरी बखत तो समझी। सुबह का नज़ला जुखाम अब तक जोर पकड़ गया तो रात में ही उसे बुखार आ गया। किसी तरह से बच्चों को स्कूल भेजने के बाद माँ जी और अपनी चाय बनाने के बाद सुधा कमरे में आ गई। फ़ोन पर ही बॉस को आज बुखार के कारण ऑफिस नहीं आ पाऊंगी बता दिया। जरा बिस्तर पर सिर टिकाकर लेटी कि बुखार की खुमारी में नींद लग गई। उसकी नींद 10 बजे के आसपास टूटी। हड़बड़ा कर उठी कि नाश्ता बना लूं तो देखा सामने
से माँ जी उपमा चाय लेकर आ गई। बोली, सुधा, तुम्हें बहुत तेज बुखार है, तुम सो गई थी। मैं कमरे में आई तो मैंने तुम्हें छूकर देखा, हाथ लगाया तो पता चला। अब नाश्ता करके दवाई खा लो। मैं आ रही थी माँ जी, पता नहीं आज कैसे आँख लग गई बेवक्ता। आपने क्यों तकलीफ़ की, मैं कर लेती। तुम तो हमेशा से सभी के लिए करती आ रही हो। आज मैं समझी हूँ तुम्हारी अच्छाई। तुमने कल मुझे भरी पार्टी में बचा लिया। मैं तो तुम्हारे काम का क्रेडिट भी ले लेती थी, पर अब से ऐसा नहीं होगा। ऐसी तुम न जाने कितनी मेरी उलझनें चुटकियों में सुलझाई, और मैंने प्यार का एक बोल भी तुम्हारे आगे नहीं परोसा। अब तुम दवाई खाकर आराम कर लो, घर की चिंता मत करो। आज मेरे हाथ का खाना खाकर बताना, तेरी माँ ना बन पाई कभी मैं। हमेशा हक और अपना अधिकार मांगे तुझसे मैंने, लेकिन आज से और अभी से सच्चे दिल से कह रही हूँ, मैं तेरी सासू माँ के रूप में ही अपनी जिम्मेदारियाँ निभाऊंगी। अपनी बहू से मैं भर भर कर प्यार करूंगी। माँ जी लाड से बोली। सुधा की आंखें भर आई। सही कहा है किसी ने, अच्छे काम से ही सही, लेकिन सदा फलदायक होते हैं। माँ जी को भी सुधा की अच्छाई और अहमियत दोनों समझ में भली भांति आ गई थी। सुधा माँ जी के गले लग गई। आज उसे माँ जी के स्नेह भरे आंचल तले अपनी स्वर्गीय माँ का एहसास हो रहा है। ससुराल में मायके का एहसास ही सुखदायक होता है।